हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो टेस्ट में हम नेक्स्ट टेस्ट आज करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी क्वेरीज हो आप उसको आंसर में पूछ मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिएगा तो आप बता दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? सतीश चंद्र अर्थव्यवस्था को चौपट होना, इन ये विद्वान ने बताया था कारण। इरफान हबीब कृषि संकट को बताया था। विलियम ऑरविन सैनिक दक्षता और जदुनाथ सरकार ने उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं है वो ना। तो इसमें से गलत पूछा है और डी है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ विभिन्न विद्वान ने अपने भिन्न भिन्न विचार तो दिए थे। जादूनर सरकार के अनुसार मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था और ये सब उनकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता से स्पष्ट था, इसलिए। अगला है, 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। 1781 संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सही नहीं है? ठीक है। इस कानून ने राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इस कानून में व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर न होकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ होगी। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला नहीं सही है, क्योंकि इस कानून द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील कहाँ पर होगी? न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, उल्टा दे दिया गया है। और है तीसरा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले मंत्रिमंडल देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे? तो खाद्य एवं कृषि से। जान मथाई उद्योग आपूर्ति से। बी आर अम्बेडकर विधि से। सी एच भाभा वाणिज्य से। तो इसमें जो सही होगा और सही नहीं है वो बी सही नहीं है, जान मथाई रेलवे एवं परिवहन से थे, ना कि उद्योग के कारखाने से। और बाकी सब सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित होगी? तो एस बोमई बाद में, या बेरुबारी मामले में केशवानंद भारती बाद में, मिनर्वा मिल्स बाद में? तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बाद में, जो कि 1980 में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। 5वां क्वेश्चन, संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा देखना है? अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका है। तो ये संघ की न्यायपालिका 5वें अध्याय में, ना कि मतलब पार्ट में है, ना कि तीसरे में। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 5 में संघ सरकार का वर्णन है, संघ की न्यायपालिका। अध्याय 3 जो है 5वें संघ भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 1 मिनट थोड़ा। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का सरकार का वर्णन है, सही बात है। और 5 में ही पार्ट दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं। तो अध्याय में 1 में कार्यपालिका, ये सही है। अध्याय 2 में संसद है, ये भी सही है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अध्याय 3 में, इसलिए गलत है। अब अध्याय 5 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन। सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकता संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, भारत सामान्य रूप से बाहर 5 वर्षों तक रहा हो। तो इसमें डी होगा। अगर कोई बाहर रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और ये ईयर है 5 ईयर नहीं होती, शायद 7 ईयर। नेक्स्ट है,
संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों मिलकर बनेगी। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? इसमें जो सही है वो सही होगा केवल दो। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी और जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये सही है। बाकी तो पता ही होगा, असम, मेघालय, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र में स्वशासी जिलों को स्थापित पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को है। तो ये गलत दिया है, राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को है। अब दूसरा सही है। नेक्स्ट इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, और अगर ना सुन में तो बताइएगा, हम इस पे अलग वीडियो बना देंगे। ओके, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइएगा इसके बारे में। 8वां है, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनना है। पहला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचक आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन रीति रिवाज के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है पहला तो गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति की पहचान के गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जी किया जा सकता है, ये गलत है। बाकी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को विकथन मतलब कथन कारण देखना है, कौन सा कथन कारण का पुष्टि कर रहे हैं। नीति आयोग ने ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है, और इसका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही संसद में किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। तो कथन कारण दोनों सही दिख रहे हैं, और कार्य कथन की व्याख्या तो कर ही रहा है, तो पहला ही मिल गया। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम का अनुभव हो। तो ये 15 वर्ष नहीं, ये 10 वर्ष का काम का अनुभव हो तब होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी यही पूछ रहा था। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, और आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी सही है। संसद ने संविधान के अनुसूचित जनजातियों आदेशों विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इसके संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्योंकि संसद द्वारा पारित इन संशोधन विधेयक में संविधान विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है, तेलंगाना में नहीं है, तो तेलंगाना की बात नहीं की गई थी। सिख गुरुओं के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था, और सही है। सिख गुरु अर्जुन देव ने तारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया था, तो अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत सिख गुरु अर्जुन देव ने की थी, ना कि इन्होंने गोविंद। तो ये गलत हो गया, ये पूछा है। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की, है सही है। अगला है नेक्स्ट। नीचे दो कथन कारण दिए, देखना है कथन कारण को। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने 1759 में मुगल बादशाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उन्हें संरक्षण दिया। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों को थे शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा। इसमें कौन सा कथन सही है? कथन कारण क्या व्याख्या कर रहा है? तो दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कूका आंदोलन संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है।
यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य सरकार अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा शुरू की गई। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया और 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है पहला, दूसरा, तीसरा। और राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके इंग्लैंड नहीं भेजा गया। तो 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया था। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती के संबंध में इनके कथनों पर विशेष कौन सा सही नहीं है? इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम संपूर्णानंद ने दिया था, सही है। और इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था, ये भी सही है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ये भी सही है। और 1850 में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई, तो ये गलत है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था और इनको पता है ये नाम पूर्णानंद जी ने दिया था। और गुरु स्वामी ठीक है, इन्होंने 1882 में ईस्वी में एक गोरक्षा समिति बनाई, इस प्रकार कथन ठीक गलत है। किन्होंने बनाए थे? उनके गुरु बिरजानंद ने बनाया था, ना कि इन्होंने। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था। था बिल्कुल। और यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखा ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन के सम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है दूसरा सही है, पहला गलत है। मोतीलाल नेहरू ने इसको 1928 में भारत का संविधान के प्रारूप तैयार करने का चैलेंज मिला था, इनको पता ही होगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की थी, ना कि 15 अगस्त को। अगला है, सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? तो इस पार्टी की स्थापना 1934 में की गई, सही है। सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की 12 सीटें प्राप्त हुई, ये भी सही है। इस पार्टी ने 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो सोशलिस्ट पार्टी ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया था, ना कि इसको स्वीकार किया था, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए, निम्न से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर मेरठ में है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। हुलास सहारनपुर में, ये भी सही है। और मांडी जो है, मांडी है मुजफ्फरनगर में, ये भी सही है। बड़गांव गलत है, ये गाजियाबाद में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये जो है क्या बोला? बड़गांव। बड़गांव जो है, बड़गांव के बारे में तो उतना नहीं, देख लेना, इसको सर्च कर, लेकिन बड़गांव गाजियाबाद में नहीं है। निश्चय। चोलकालीन बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चौदीवारी बनाया गया था, सही नहीं पूछा है। और इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में हुआ था। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है, जो भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। और इसका विमान 15 मंजिल पिरामिड के आकार का है, तो 13 मंजिल पिरामिड के आकार का है, ना कि 15। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में इनके कथन में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से उत्तर चुनिए। दीर्घ निकाय एवं गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया अंगुत्तर निकाय अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसमें कौन सा सही नहीं है? सही है पूछा। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म अभिधम पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो तो पहला सही है और दूसरा गलत है। बुद्ध अंतिम उपदेश इनको सुश्री सुभद्र को दिया था, जिसका वर्णन दीर्घ निकाय में है, ना कि अंगुत्तर निकाय में है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा और दूसरा को हटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप खंड के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलाक तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीप खंड का ही विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा ब्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय का कार्बी एंगलाक पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें सही है दोनों।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। मशरूत जागीर विशेषताएं देखना पड़ेगा भाई, इसको मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। मशरूत जागीर किससे था? तो ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई हो, इसको कहते हैं महाल ए पबाकी। महाल ए पबाकी क्या था? महाल पवाकी था ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी। एमा जागीर क्या था? एमा जागीर था मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली जागीर। और इनाम जागीर था किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई। तो ए जो है 2 3 A2 ये इसमें है, सॉरी मसरूर जागीर है किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर। और तीसरा है, एक मिनट इसको राज का नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, मसरूर जागीर जो था वो था किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर। और महाल पबाकी था पबाकी जागीर जो था वह था ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती है। एमा जागीर क्या था? एमा जागीर मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली जागीर थी। इनाम जागीर थी अ, ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। तो ए टू दो में है। और बी फोर भी है ए। और तीसरा देखेंगे सी वन सी में है, ये होगा। नीचे दो कथन दिए, कथन कारण। तो दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत तेज बड़े क्षेत्र में भर जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भाग में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है। आर के व्याख्या कर रहा है, तो ये दोनों सही है। और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, कारण कथन की। ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ गया? जो हो गया। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो इसमें राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था, तो गलत है। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करा। एक महान संगीतकार कुशल तबला वादक था। सभी कथन सही है, सभी सही है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। केंडऊ तथा स्टैम्प 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रेखा पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है। भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया। कौन सा कथन सही है? हम तो इसमें जो सही है वो दोनों के दोनों सही है। नदी है, परियोजनाएं कौन सी सुमेलित नहीं है देखना है। तुलबुल नदी परियोजना कहाँ पर है? तुलबुल नदी परियोजना है सेलम नदी पर। श्री सैलम जो है ये मंजीरा पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। और ये दुलहस्ती परियोजना चेनाब पर है। उकाई परियोजना ताप्ती पर है। भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1937 चेक के नगर में स्थापित किया गया था। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई। कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही है पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत के पहले एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1837 ईस्वी में जे के नगर पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि पहली ऊनी मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। सोयाबीन उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। यह कौन सा सही नहीं है इसमें? तो ठीक है, मूंगफली उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, बल्कि किसका है? गुजरात का। पर्थ शहर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कालगुर्गी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खान है। कौन सा सही है? इसमें सही है,
ए। दूसरा गलत है। कलबुर्गी एक गुलगार्डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रसिद्ध नहीं है, पर शहर स्वान नदी पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख नगर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जबकि गुलगार्डी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित स्वर्ण की प्रमुख खाने हैं। पूर्वी नहीं, दक्षिण क्षेत्र में। कौन सा कथन है निम्नलिखित में सही नहीं है? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, सही है। बोत्सवाना की विंडहेक है, तो बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है, ना कि विंडहेक, तो गलत है। और नाइजीरिया का अबूजा है, मोरक्को की रबात है। बोर्नियो की द्वीप के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। और यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया तथा तिमोर लेस्ते में फैला हुआ है। तो इसमें डीग है, क्योंकि दोनों गलत हैं। बोर्नियो विश्व की तीसरी सबसे बड़ा द्वीप है और राजनीतिक दृष्टि से यह द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई में है, ठीक है। नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन? तो ये जो हो जाएगा, ये तीनों के तीनों होंगे, लेकिन मीथेन इसमें नहीं होता। अगला है ब्राउनफील्ड संपत्तियों के संबंध में संपत्तियों में क्या तात्पर्य है? ऐसी ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश हुआ हो किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसंपत्ति जिनमें निवेश का उसकी क्षमता का पूरी तरह दोहन किया जा चुका है। ऐसी परिसंपत्ति जो बहुमूल्य और क्षमतावान है लेकिन उनमें निवेश नहीं होने के कारण उनका दोहन तथा उपयोग नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सही है वो है ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश हुआ हो किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव उपयोग नहीं हो पा रहा है। कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। और कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरी सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। हथकरघा गतिविधियां हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन प्रदान की योजना प्रारंभ की गई। 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय तकनीकी मिशन जो है ये 2021 में आरंभ किया गया था। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परख रखने तथा तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसाल भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। टकसालें कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो वह है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 30 करोड़ मुद्रा योजना और ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। उच्च शिक्षा महिलाओं का नामांकन दर बढ़कर 28% हो गया। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं महिलाओं की नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पीएम आवास योजना के तहत 50% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है? सही नहीं है इसमें डी। इसमें 85% नहीं दिया गया है, बल्कि 70% महिलाओं को दिया गया है। 70%। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन और संचार विकास निधि योजना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन ये दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इस योजना का फंड बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। योजना की इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 को 25-26 तक की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें सही है दूसरा, पहला गलत है, क्योंकि इसमें 2500 करोड़ नहीं बल्कि 1500 करोड़ की बात की गई थी। इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक को ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की गई? तो वो लॉन्च की गई थी एसबीआई द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोट के साथ सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख पहल है। इस योजना में प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से 25,000 सालाना कर दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही तीनों है। नेक्स्ट है मिलान करना है ये, ठीक है। विटामिन B1 जो है वृद्धि का रुकना है उससे। विटामिन B5 से क्या होता है? विटामिन B5 से
बाल सफेद होते हैं और विटामिन बी6 से पेशी ऐंठन होता है, बी7 से बालों का झड़ना होता है। इस तरह A3 B4 और C1 ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नीचे दिए गए कथन कारण देखना है। लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। सॉरी, ठीक है। अब है 42वां। लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। लार में टायरिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। इन दोनों कथनों में कौन सा सही व्याख्या करता है? तो इसमें जो हो जाएगा ये होगा कथन दोनों कारण सही हैं, तो कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? धान में खैरा रोग सोडियम से होता है, मक्का में सफेद कली रोग जस्ता से होता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान से होता है, नींबू में डायमिक रोग किस तत्व कमी से होता है? तो ये जो हो जाएगा ये होगा धान में खैरा रोग सोडियम की कमी से, धान में खैरा रोग जस्ता जिंक की कमी से होता है, ना कि सोडियम से। बाकी सब सही है। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? 330 डिग्री फ़ारेनहाइट, 376 फ़ारेनहाइट, 392 डिग्री फ़ारेनहाइट और 398 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो जाएगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। नीचे 2 कथन कारण दिए गए, देखना है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन सा सही है इसमें? तो ये कथन कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, सही है। सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब मार्च 2015 में सुपर कंप्यूटर मिशन को प्रारंभ किया गया था। मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसमें जो है दोनों के दोनों कथन सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। हाल ही में सॉरी कारण मैं बोल रही हूँ, दोनों के दोनों सही है। हाल ही में चर्चा मेरा पुष्पक क्या है? तो एक रडार है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मलवाहक पोत है। तो यह है कथन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है एक। नेक्स्ट है अर्धचालक के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कोड के माध्यम से ही चुनाव कीजिए। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा चालक के बीच होती है। ताप में वृद्धि के साथ इसकी चालकता में वृद्धि होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4। तीसरा सही नहीं है, बाकी सब सही है। तापमान बढ़ने पर बढ़ता जाता है, नहीं घटता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना, 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता को कम करना तथा कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना, और 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना, 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। तो इसमें जो हो जाएगा ये सही नहीं ये है, क्योंकि 2045 तक नहीं, ये जो है क्या पूछा है, 2045 से 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तो ये शायद लक्ष्य 2030 तक का है, 2030 तक का ना कि 2045 से 50%। तो भारत में नवीकरणीय पंचामृत के लक्ष्य के अंतर्गत आया था, 2030 तक 500 गीगावाट कम करना था। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से करना था। 2030 तक है।
ठीक है। हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया। उनके नाम की घोषणा की गई तथा उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं इनमें? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर सुभाष शुक्ला, अमित झा। तो कौन नहीं है इसमें? इसमें से नहीं है विंग कमांडर सुभाष शुक्ला। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है। कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। जनघनत्व जो होता है उत्तर प्रदेश का राज्य में तीसरा स्थान नहीं है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान है चौथा स्थान। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली। 2011 की जनगणना अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कथन विचार की। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.7% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें हो जाएगा दूसरा कथन। पहला कथन सही, दूसरा गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात है तो कितना है लिंगानुपात? तो है 951। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? तो वो है ग्रामीण प्रतिशतता वाला सबसे ज्यादा, इसमें से बिहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में की थी। इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा या ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला, क्योंकि तो इस अभिनव भारत, ठीक है, इस संस्था के लोगों ने अजीत जैक्सन को गोली मारकर उनकी हत्या की थी, कमिश्नर आयस्ट को नहीं। निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई? विलियम वेडनबर्ग ने, एवं हिमनद, रजनीपाम दत्त ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो ये कहा था रजनीपाम दत्त ने। समाचार पत्र संस्थापक संपादक है सोशलिस्ट है MSA डांगे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के हैं सच्चिदानंद सिन्हा और बंबई दर्पण से बाल शास्त्री और बंगाली से सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को। कथन कारण देखना है। वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। तो कौन सा इसमें सही कथन कारण की व्याख्या कर रहा है? तो इसमें तो पहला गलत है, 1930 में नहीं किया गया था। 1936 में प्रोफेसर NV रंगा तथा रामास्वामी सजानंद प्रयास से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये गलत है, बाकी दूसरा सही है, तो आंसर मिल गया। और मिलान करना है, मैथिली शरण गुप्त कहाँ उनका जन्म स्थल था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान था झांसी। मैथिली शरण गुप्त का झांसी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था बस्ती में। और राहुल संस्कृत्यायन का था आजमगढ़ में। और धर्मवीर भारती प्रयागराज से थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A4, ऑप्शन सी। ठीक है, अतरौली घराने के संबंध में कथन विचार कीजिए। ध्रुपद गमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी। काले खां और चांद खां द्वारा स्थापना की गई थी। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें सही है पहला और चौथा, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। तो क्या अतरौली घराने की स्थापना आजमगढ़ में नहीं की गई थी, बल्कि अलीगढ़ में की गई थी। अलीगढ़ में है अतरौली गांव। और गजल बेगम अख्तर खां इस घराने की थी। तो काले खां और चांद खां इस द्वारा किया गया था। इस घराने का झूमर गायन थे, तो गलत है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। गढ़वा जो है जिला कौन से स्थल कहाँ पर है? गढ़वा जो है प्रयागराज में है। और देवगढ़ कहाँ पर है? देवगढ़ पड़ेगा ललितपुर में। और बांसखेड़ा शाहजहांपुर।
और कालिंजर बांधा। तो इस तरह से A3 दो में है, B1 A3 B1 C। नेक्स्ट है सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं? जौराम, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। सपरार नहर से लाभान्वित जिले पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा झांसी और हमीरपुर, ऑप्शन बी। ये मिलान करना है परियोजना अवस्थिति। तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। दुलहस्ती चिनाब पर। और उकाई तापी पर। तो A3 और A3B4 हो गया। C2 तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहां जल निकाय की अल्पतम अव्यवस्था होती है। आंतरिक आर्द्रभूमि प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा कथन सही है? तो केवल दो सही हैं। कौन कौन से? तो दलदल एवं कछारी भूमि की वह सतह जहां जल की निकासी की अल्पतम व्यवस्था होती है उसे ये कहते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि को आंतरिक आर्द्रभूमि तथा समुद्र तटीय वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक होती है, ठीक है। आंतरिक आर्द्रभूमि प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकती है, इसलिए गलत हो गया। मानव निर्मित हैदरपुर में है, तो हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही है। मतलब पहला तीसरा सही है। इसमें है मिलान करना है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था, 2001 में। और कार्टेजोना प्रोटोकॉल हुआ था 1994 में। मैं 94 लिख देती हूँ, 1994 में। और ये रॉटरडम हुआ था 98 में, 98। और जैविक विविधता कन्वेंशन जो हुआ था ये हुआ था 1992 में। तो इसमें पूछा है क्रोनोलॉजी में लगानी है, कालानुक्रम में। तो पहले जैव विविधता का हुआ था, तो ये हुआ था। फिर 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंजली वेटलैंड है, राज्य में अवस्थिति मिलान करना है। कंजली पंजाब में है। लोकटक मणिपुर में है। रेडुकुन जो हिमाचल प्रदेश। और रुद्रसागर त्रिपुरा। A4 A4 2 3 ये दोनों है। C1 तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 70 है भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया? 11वीं, 9वीं, 12वीं, 10वीं। तो ये दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2011-12। दत्त समिति मिलान करना है, किससे है रिलेटेड है? तो दत्त समिति है औद्योगिक लाइसेंस से। और चक्रवर्ती समिति है मौद्रिक प्रणाली से। और राजमन्नार समिति है केंद्र एवं राज्य संबंध से। वांचू है प्रत्यक्ष कर से। तो A2B1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, इसके अंतर्गत एक और शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण और व्यवसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, तो यही शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड, काबार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो वो नहीं करती है, नाबार्ड। ठीक है। और मिलान करना है अजीतनाथ का प्रतीक क्या है? अजीतनाथ का प्रतीक है गज। और शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स। और पूज्यनाथ का प्रतीक चिन्ह है महिष।
और शांतिनाथ का है मृग। तो A3 है B1, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 76, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था। तो ये सही है। प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था। तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रवेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आधा इसमें करवा दिए, हम आधा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर।